दो गतियां एक साथ होती हैं, इसलिए हमें जो है पृथ्वी के घूमने का एहसास नहीं होता है। हम एक तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जुड़े हुए हैं पृथ्वी से, तो पृथ्वी के साथ साथ हम भी गति करते रहते हैं। पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, जिस वजह से जो सूरज की किरणें हैं किसी जगह पर लंबवत और किसी जगह पर तिरछी पड़ती है। इसके बाद पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर रोटेशन कर रही है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर लट्टू की तरह घूम रही होती है, और ये जो होता है जो घूमती है उसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है उधर दिन होता है, और जिस तरफ सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती है उस तरफ रात होती है। पूरा अगर एक जो है एक चक्कर लगाने में, एक रोटेशन लगाने में जो है पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। तो पृथ्वी साथ ही साथ 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूम रही होती है। जब पृथ्वी घूमती है तो एक तो उससे दिन और रात होता है, दूसरा इसके घूमने से जो वायु की जो धाराएं हैं, हवा की जो धाराएं हैं वो भी घूमने लगती है पृथ्वी के साथ साथ, तो कोरियोलिस फोर्स का निर्माण होता है। यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर जो हवाएं हैं दाहिनी तरफ घूम जाती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर हवाएं बाईं तरफ घूम जाती है। साथ ही साथ ज्वार और भाटा को भी ये जो घूर्णन है वो प्रभावित करता है। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन की। तो रेवोल्यूशन जो है पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर लगा रही है। इस प्रकार से एक चक्कर पूरा करने में, पूरा एक बार रेवोल्यूशन एक बार परिक्रमा करने में उसको जो है 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का समय लगभग लगता है। इसको जब हम लोग जोड़ते हैं ये लगभग 6 घंटे के आसपास होता है। तो एक साल में 6 घंटे 365 दिन में 366 दिन में कम होते हैं, तो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे करके 24 घंटे हो जाते हैं, जिसको हम लोग लीप ईयर, जिसमें फरवरी जो होती है 29 दिन की होती है, जिसमें साल में 366 दिन होते हैं, एक दिन जोड़कर उसको एडजस्ट किया जाता है। जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन की वजह से दिन और रात का छोटा बड़ा होना, ऋतु का परिवर्तन होना, सूर्य की किरणों का सीधा या तिरछा पड़ना, और जो है जो उप्स और एपीहीलियन और पेरीहीलियन कंडीशन है वो भी इसी वजह से डेवलप। इसकी वजह से जो ध्रुव है, जो पोल्स हैं, वहां पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। ये कंडीशन कैसे आती है इसको समझते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो 21 मार्च की अगर बात करें तो ये एक प्रकार की इक्विनॉक्स कंडीशन है। इक्विनॉक्स कंडीशन वो होती है जहां पर दिन और रात बराबर होते हैं। ये स्प्रिंग का इक्विनॉक्स है, और इसके बाद सूर्य जो है वो उत्तरायण में प्रवेश कर जाता है। उत्तरायण में प्रवेश करता है, यहीं से गर्मी की शुरुआत होती है उत्तरी ध्रुव में, और धीरे धीरे दिन बड़ा होना शुरू होता है, रातें छोटी होना शुरू होती हैं। 21 जून आते आते दिन बहुत बड़ा हो जाता है और रात सबसे छोटी हो जाती है। 21 जून के बाद रात थोड़ा सा बड़ी होनी शुरू होती है, दिन थोड़ा सा घटना शुरू होता है, और 23 सितंबर आते आते ऑटम का इक्विनॉक्स आ जाता है, जहां पर फिर से एक बार दिन और रात बराबर हो जाते हैं। यहां से अब रातें बड़ी होना शुरू होती है उत्तरी ध्रुव में, और 22 सितंबर को रात जो है वो सबसे ज्यादा छोटी हो जाती है, और दिन जो है 22 सितंबर को रात जो है सबसे बड़ी हो जाती है और दिन जो है सबसे छोटा हो जाता है। फिर से 22 दिसंबर के बाद दिन बड़ा होना शुरू होता है, और 21 मार्च आते आते फिर से दिन और रात बराबर हो जाते हैं। यहां पर एक कंडीशन समझने की जरूरत है, वो ये है कि एक कंडीशन है जिसे बोलते हैं पेरीहीलियन, और एक कंडीशन जो है पेरीहीलियन कंडीशन
कंडीशन वो है जहां पर पृथ्वी सूर्य से सबसे कम दूरी पर है, 147 मिलियन किलोमीटर। और एपोहेलियन कंडीशन वो है जहां पर पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है, वो है लगभग 152 मिलियन किलोमीटर। और ये कंडीशन 3 जुलाई को आती है, जबकि जो पेरिहेलियन कंडीशन है वो 3 जनवरी को आती है। इसके बाद हम लोग समझते हैं सुपर मून, ब्लड मून और ब्लू मून। तो सुपर मून वो घटना है जब जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे करीब आ जाता है, तो यहां पर ये लगभग जो है 14% बड़ा दिखाई देता है और इसकी जो चमक होती है वो इल्यूमिनस है, वो 30% बढ़ जाती है, चमकीला दिखाई देता है, तो उसे सुपर मून बोलते हैं। ब्लू मून वो घटना है जब एक महीने में 2 बार पूर्णिमा हो जाए, तो जो दूसरी बार की पूर्णिमा होती है उसको हम लोग ब्लू मून बोलते हैं। उसी तरह से ब्लड मून की बात करें तो जब 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को टेट्राइड कंडीशन कहा जाता है। टाइड्स की बात करते हैं, हाई टाइड, लो टाइड। तो जो टाइड्स होते हैं ये समुद्र में जो है ज्वार भाटा आता है। ये ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक लाइन में होते हैं तो ऐसी कंडीशन को सिजजी कंडीशन कहा जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सब जो है एक लाइन में होते हैं तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो एक दिशा में लगने लगता है, तो जो पुल है, ग्रेविटेशनल पुल है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस वजह से ज्वार जो है काफी ऊंचाई तक आ जाता है। तो इस प्रकार से हाई टाइड्स आते हैं। और जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक दूसरे जब समकोण की स्थिति में आ जाते हैं तो वहां पर 2 गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, तो एक दूसरे को काट देते हैं, तो वहां पर लो टाइड आ जाता है ऐसी जगह पर। वैसे ज्वार और भाटा दिन में जो है 2 बार आते हैं, जो कि 12 घंटे के ना होकर के हर बार जो अगला ज्वार भाटा आता है वो 12 घंटे को 26 मिनट आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ज्वार और भाटा आते रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं सोलर इक्लिप्स की। तो सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण की कंडीशन तब होती है जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया और पृथ्वी से अब जो है सूर्य नहीं दिखाई देगा, ढक जाएगा, पूरी तरह से उसकी रोशनी को कवर कर लेगा। तो इस प्रकार की कंडीशन, कभी पूर्ण चंद्र सूर्य ग्रहण हो सकता है, कभी पार्शियल हो सकता है, तो इस तरह की कंडीशन वहां पर डेवलप होती है। पूरी तरह से ढकेगा तो जो है टोटल लूनर इक्लिप्स होगा, और थोड़ा ढकेगा तो पार्शियल इक्लिप्स कहा जाएगा। उसी तरह से बात करते हैं लूनर इक्लिप्स की। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की परछाई जो है सूर्य को ढक लेती है। अब वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती है, जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा की कोई अपनी रोशनी नहीं है, वो सिर्फ सूर्य की रोशनी की वजह से हमें दिखाई देता है, वो सूर्य की रोशनी का परिवर्तन है जो कि हमें दिखता है। तो जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा ने ढक ली, पृथ्वी ने ढक ली, चंद्रमा तक पहुंची नहीं, तो चंद्रमा हमें दिखाई भी नहीं देगा। अगर पूरी तरह ढक लेगा तो पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाएगा, अगर आधा ढक लेगा तो जो है पार्शियल चंद्र ग्रहण हो जाता है।